देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? स्टेटमेंट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल कॉमा पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो क्या बोलता है, क्या है मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा क्या बोल रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल का कोई एक साइड का मिड पॉइंट, तीन साइड है कोई भी एक साइड है, मान लीजिए इसका मिड, ठीक है, तो ये लाइन ये मिड पॉइंट है और देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट पहले हम पढ़ते हैं, द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। किसी भी ट्रायंगल का एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह ड्रॉ करेंगे, वो दूसरे साइड के पैरेलल, ये मिड पॉइंट है इसका, कोई भी साइड जरूरी नहीं कि ए बी ले बी सी ऐसी कोई भी ले सकते हैं, एक साइड का मिड पॉइंट मान लिए डी, इससे हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सेकंड कोई भी दूसरे साइड के पैरेलल, इसका लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये मान लो दूसरा साइड बीसी के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूव करो। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा, वो थर्ड साइड का हाफ होगा। बट कन्वर्स में क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट है, तीन साइड में से कोई एक साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो दूसरे साइड के पैरेलल है, तो मान लीजिए कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो दूसरा साइड, इस ट्रायंगल का दूसरा साइड ले लिए बीसी, इसके पैरेलल है, तो आप प्रूव करो कि ये जो है ई इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ई भी जो होगा मिड पॉइंट होगा इसी का, ये प्रूव करो। कुछ समझ आया? तो देखो इसका प्रूफ पार्ट, सबसे पहले तो गिवन इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint, D midpoint मान लिए AB का and D पैरेलल टू BC। तो हमको प्रूफ क्या करने बोल रहा है? प्रूफ करने बोल रहा है कि ये जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस E जो होगा मिड पॉइंट होगा इसी का, टू प्रूफ E is the is the midpoint of AC। तो देखो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन में फिर हम लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे सेम, इसको प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे E है, इसको प्रोड्यूस करेंगे F तक और इसको ज्वाइन करेंगे, इस तरह ज्वाइन करेंगे, ये दोनों पैरेलल, ठीक है। वही चीज लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, प्रोड्यूस D to F such that CF parallel to AB। ये आसान है, आपका सिंपल है, हमको ये मिड पॉइंट प्रूफ करना है, ठीक है, ये मिड पॉइंट प्रूफ करना है। तो जरा देखो कैसे मिड करेंगे, क्या कस के बोलो, जो बोल दिख रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? फिगर? यस सर, आपका हैंडराइटिंग बहुत छोटा है। हैंडराइटिंग छोटा बड़ा बड़ा लिखे? अच्छा, प्रूफ पार्ट से बड़ा, जो बोल रहा है वो सुनाई दे रहा है ना? तो हम लोग क्या किए, गिवन में लिखे कि एक ट्रायंगल लिए ABC, उसमें ये D मिड पॉइंट है। सेकेंड में क्या लिखे कि ये यहाँ से एक लाइन जो है D से जो मिड पॉइंट है वहां से क्वेश्चन में बोल रहा है एक लाइन ड्रॉ करना है जो दूसरे साइड के पैरेलल, तो वही लिखे कि ट्रायंगल ABC में D मिड पॉइंट लिए और ये जो अगर D मिड पॉइंट है तो D मिड पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जो दूसरे साइड के पैरेलल है, तो D जो है BC के पैरेलल, ये आपका गिवन है। तो आपको प्रूफ करने बोल रहा है कि जो थर्ड साइड को जो ये इंटरसेक्ट करेगा वो उसको बाइसेक्ट करेगा, ये आपको प्रूफ करो। यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे दूसरे साइड का पैरेलल है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो थर्ड साइड को कहीं ना कहीं मीट करेगा, तो वो उसका मिड पॉइंट कहलाएगा, ये आप प्रूफ करो। तो वही लिखे प्रूफ में इज द मिड पॉइंट, जो होगा मिड पॉइंट होगा E। तो प्रूफ कंस्ट्रक्शन में हम लोग करेंगे, फिर जो कंस्ट्रक्शन मिड पॉइंट में किया इसको प्रोड्यूस कर देंगे, इस तरह प्रोड्यूस करेंगे कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अब जरा देखो प्रूफ पार्ट, प्रूफ पार्ट में देखो, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं,
ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। समझ आया क्या बोले? अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम लोग, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है। देखो ये तो आपका क्वेश्चन में दिया होता है डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल बीसी, तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है इसको जितना भी एक्सटेंड करे तो हमेशा पैरेलल ही होगा। अगर पैरेलल लाइन को जितना भी हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करते जाएंगे ऑलवेज पैरेलल होगा। तो डीएफ पैरेलल बीसी होगा और कंस्ट्रक्शन में लिखे थे सीएफ पैरेलल ईडी, ये दोनों लाइन भी पैरेलल। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डीएफ सीबी से पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो जरा देखो ये पैरेललोग्राम है, यहाँ प्रूफ पार्ट में लिखते हैं। अभी कॉन्ग्रुएंट करने से पहले दोनों को पैरेलल, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सीएफ पैरेलल एबी, कैसे आया? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में था सीएफ और एबी पैरेलल, तो अगर सीएफ एबी के पैरेलल है तो सीएफ पैरेलल एबी भी लिख सकते हैं। सीएफ पैरेलल इंप्लाइज दैट सीएफ पैरेलल एबी। एंड सेकंड में लिख रहे हैं डी पैरेलल बीसी, ये जो डी है वो पैरेलल है बीसी के, गिवन में दिया हुआ कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इंप्लाइज दैट डीएफ पैरेलल बीसी बोल सकते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, डीबीसीएफ में ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, बस एक साथ लिख देते हैं कि पैरेललोग्राम हो गया। सीएफ पैरेलल डीबी एंड डीएफ पैरेलल बीसी, तो DBCF is a parallelogram। अब ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ये दो पैरेललोग्राम हो गया, आप देखो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल इक्वल लिख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में रीजन पता है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल 3 ये एंगल 4, ये दोनों को भी हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। रीजन पता है कि ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम का ये पैरेलल होगा। ऐसे तो कंस्ट्रक्शन में वो लिखे थे ये दोनों पैरेलल। दो पार्ट होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में देखो हम लोग ये लिखते हैं डीबी बराबर सीएफ, ये यहाँ पे लिख रहे रखने समझाने के लिए, डीबी जो है सीएफ के बराबर है, डीबी एंड सीएफ बराबर, बिकॉज पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड ये डीबी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एडी, बिकॉज बी इज द मिड पॉइंट, तो आ गया एडी बराबर इस ट्रायंगल के एडी और इस ट्रायंगल का सीएफ इक्वल आ गया। अब ये दोनों अगर इक्वल आ गया तो इस ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दो एंगल से रिलेटेड साइड इक्वल नहीं दिखा रहे, ये दोनों एंगल और इससे रिलेटेड साइड ये नहीं, इसकी एंगल एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो लिख सकते हैं ए बराबर सी बाई सी प्रूफ। तो देखो वही चीज हम करेंगे अभी, बस अब दोनों ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, ये दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या हुआ, 1 बराबर 2 BOA, एंगल 3 बराबर एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड AD बराबर CF, हम ये दिखाना पड़ेगा कि AD CF के बराबर क्यों है। बगल में देखो हम रीजन दिखाएंगे कि AD CF के बराबर क्यों। पहले लिखेंगे कि DB बराबर CF, DB और CF बराबर, बिकॉज यहाँ लिख दो रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल। अब DB की जगह लिख रहे हैं AD बराबर FC, यहाँ रीजन बताएंगे कि D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ E। तो ये आपका तीन पार्ट इक्वल मिल गया। देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF, बगल में लिखेंगे बाई एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं आराम से इस ट्रायंगल का AE और इस ट्रायंगल का EC
बगल में सीपी सीपी लिख देना। देख लो किसी को डॉट है तो फिर बता दे। अब दोनों प्रैक्टिस कर लो, बट इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा रहेगा ये मिड पॉइंट पे। कन्वर्स भी आ सकता है बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मिड पॉइंट पे। दोनों इसमें तो ऐसा कुछ करना नहीं है, बस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना है